उत्तरन, ये लो भाभी देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ियाँ अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कृतिका बोली, नहीं दीदी रहने दीजिए, अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे। अब फिर से नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननंद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना, हमें तो हमारी ननंद ने आज तक कुछ नहीं दिया और एक तुम्हारी ननंद है जो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ देती है, मानना पड़ेगा, बहुत खुशनसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियां उठाकर कृतिका की गोद में रख दी और कृतिका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कृतिका सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियां ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज्यादा नहीं पहनती और मुझसे उम्मीद करती हैं कि हमेशा मैं उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती हैं, जब प्रिया ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या जरूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती थी कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहें झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में कृतिका का पति नितिन आया तो वो उससे बोली, नितिन कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई हैं, हर बार यही होता है, वो अपने कपड़े दे जाती हैं जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने कपड़े पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं क्योंकि माँ जी सभी को बता देती हैं कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुंह कह दिया कि जब नितिन की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननंद की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूं सभी को। कुछ करो ना आप। देखो कृतिका, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूंगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोल नितिन चला गया। कृतिका को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोला तो रिश्तों में कड़वाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। कृतिका ने अपनी अलमारी से कुछ साड़ियां निकाली जो वो पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी जहाँ प्रिया और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कृतिका बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे दे देते हो, इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ, ये लीजिए दीदी और इन्हें पहनना जरूर। पुरानी साड़ियाँ देकर आशा जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननंद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या। देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ इसलिए सोचा बेकार पड़ी है तो दीदी को दे दूँ। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीजें मेरी बेटी को देना चाहती हो। उसकी शादी अच्छे घर में हुई है तो वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी। और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए या फिर अपनी उतरन किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीजें मुझे दे देती हैं, अपने सूट साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहन कर जाऊँ जो दीदी मुझे देती हैं। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा दीदी के कपड़े पहनती आई हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो भी आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती हैं फिर वो मेरे हिस्से आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव है। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगी। ये बोलते ही कृतिका को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुबार शांत हो गया हो। काफी समय से कृतिका ये बातें कहना चाहती थी लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उस दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी ननंद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा जी को भी लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है वो एकदम सही है और वो दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा जी भी बोली, सही कह रही है प्रिया, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज कृतिका ने सारी बातें खुलकर बोली तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें भी लगता था कि कृतिका को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है रिश्ते में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते में खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसे अपनापन नहीं रहता। सास और ननंद की बात सुनकर कृतिका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने
उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद प्रिया अपना पुराना सामान अपनी काम वाली कमला को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वो प्रिया को ढेरों आशीर्वाद देती। दुआएं और आशीर्वाद पाकर प्रिया भी बहुत खुश होती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।